हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल CUT PG कॉन्सेप्ट में। जैसा कि बहुत सारा यहाँ पे कमेंट भी आ रहे हैं और यहाँ पे कॉल मैसेज भी आ रहा है कि सर बीएड के साथ क्या हम अन्य जो कोर्स हैं उसे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसा आप सभी को पता है कि यूजीसी एक नई गाइडलाइन भी आई है कि आप ड्यूअल डिग्री जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग को फुल प्रूफ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ और इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए CUT कॉन्सेप्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा यहाँ पर ऑफर निकाला गया है। बीएड के किसी भी कोर्स का अगर आप ज्वाइन करते हैं या इनफैक्ट अगर पीजी कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 40% का आपको ऑफ दिया जाता है। 40% ऑफ यानी कि आपका हमारा जो कोर्स है 4000 का, जिसमें आपको कोर्स मात्र 2400 का मिलेगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से CUT कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में एक कटिंग निकला हुआ था, यानी पेपर कटिंग निकला हुआ था हिंदुस्तान पेपर में, जिसमें ये कहा गया था कि अब छात्र एक साथ 2 डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई कर सकेंगे। यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो है वह एक साथ 2 डिग्री का जो प्रोग्राम है उसे कर सकते हैं। अब इसमें जो यूजीसी के द्वारा कहा गया है उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसको देखा जाएगा, फिर उसके बाद इग्नू, DU, BHU इन सभी के गाइडलाइन को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या आप बीएड के साथ कोई डिग्री कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि इस शैक्षणिक सत्र से यानी कि 2024 से, यानी कि जो अभी आपका सेशन चालू हो रहा है, इस सेशन से आप लोग छात्र कोई भी जो है वह एक साथ 2 डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई आराम से कर सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यूजीसी काउंसिल बैठक में 2 डिग्री प्रोग्राम प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस PhD BSc ये आपका जो है ये सब प्रोग्राम पर सहमति बनी थी। ये आपका पिछले साल का कटिंग है जो कि इस साल से आप लोग का लागू होने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक कह रहा है कि इसी के आधार पर कहा गया है कि यूजीसी इसकी गाइडलाइन विश्वविद्यालय और राज्यों को भेज दी है। छात्रों को सबसे अधिक फायदा 2 शैक्षणिक डिग्री हासिल करने की मंजूरी से होगा। यानी कि अब ये मंजूरी हो चुका है कि आप एक साथ 2 डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूजीसी के जो सचिव है प्रोफेसर रजनीश जैन, उनकी तरफ से एक पत्र भेजा गया है। इसमें सभी यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं कि अपने स्तर पे जो भी कमेटी आपको बनाना उस कमेटी को बनाइए और उसके बाद आप जो भी संशोधन करना चाहते हैं वो 2 डिग्री प्रोग्राम करने के लिए वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कहा गया है कि नए नियमों के तहत जो छात्र हैं अब फिजिकल मोड से 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन रखा गया है। कंडीशन क्या रखा गया है कि 1 डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई का समय दूसरे डिग्री प्रोग्राम के समय को बाधित न करे। इट मीन्स अगर आप किसी जगह से BA कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी जगह से BA कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी की टाइमिंग है 9 to 5 है और आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी आप मान लेते हैं कि BSc करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप BSc कर सकते हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की जो टाइम है वह 9 to 5 नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी जो टाइम है वो आपका 7 to 9 होना चाहिए। PM की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से होनी चाहिए, तभी आपका जो है वह ऑफलाइन मोड में आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि एक छात्र जो है वह एक साथ 2 डिग्री हासिल करने का अनुमति देने की मतलब यहाँ पर कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर 1 डिग्री 2 साथ मतलब 2 डिग्री जो है वह ऑफलाइन एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि 1 डिग्री जो है वह ऑफलाइन कर सकते हैं और दूसरा जो डिग्री है वह आप लोग क्या कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक। ये तो चूंकि दूसरा पहला जो आपका यहाँ पर शर्त रखा गया है कि 2 डिग्री आप कर सकते हैं लेकिन टाइम अलग अलग होना चाहिए, तो बहुत ही रेयर ऐसे यूनिवर्सिटी होंगी जहाँ पर कि टाइमिंग आपको अलग दिखने मतलब मिलेगी, लेकिन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। अब इस पर जो यूजीसी का गाइडलाइन है उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो आपका न्यूज़पेपर की कटिंग थी। अब यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर यूजीसी की जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसमें क्या कहा गया और ये गाइडलाइन कब जारी की गई थी इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यह जो आप लोग का गाइडलाइन जारी किया गया था वह अप्रैल 2022 में जारी किया गया था, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट जो आपका करने का बात कहा गया था वह 2023 में, लेकिन 2023 में नहीं हो पाया। 2024 से यह पूरी तरह से लागू होने वाला है, ठीक है। जैसा अभी हाल ही में आप लोग देख रहे हैं कि 4 ईयर बीएड भी आप लोग का लागू हो चुका है, 1 ईयर बीएड में भी आप लोग का चर्चा चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे जो बदलाव हैं वह आपका NEP 2020 के तहत हो रहे हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, आपका जो गाइडलाइन है इसमें कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, एक कॉलम यहाँ पर लिखा गया है, एक बिंदु है
कह रहा है कि A student can pursue 2 full-time academic program in physical mode provided that in such cases, वही सेम है जो पेपर कटिंग में लिखा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दिस गाइडलाइन शैल बी गवर्न बाय द रेगुलेशन notification by the UGC and also the respective professional course council wherever applicable। यानी कि यह जो नोटिस है वह सभी जगह पे लागू होगा, चाहे वह NCT का हो या UGC से संबंधित हो या कोई हायर एजुकेशन विभाग हो, ये सभी जगह पे यह जो आपका नोटिस है यानी कि जो आपका निर्देश निकाला गया है वह लागू किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दिस गाइडलाइन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द UGC। नोटिफिकेशन यानी कि जो नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था तभी से इसे आपको लागू करना है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह जो नोटिफिकेशन कहा गया, इस नोटिफिकेशन में एक बात और कही गई है कि यह जो आपका 2 डिग्री प्रोग्राम है वह सभी कोर्स पर लागू होगा, लेकिन एक ऐसा कोर्स है जिस पर यह लागू नहीं होगा, और वह कोर्स क्या है? PhD। यानी आप PhD करते हुए कोई अदर जो कोर्स है वह आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, यह UGC का कहना, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन इसका निकाला गया उसमें, ठीक। अब दूसरी चीज अगर देखते हैं यहाँ पर, जो कि हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है DU। अगर आप DU के संदर्भ में देखते हैं, चूंकि हम लोग का यहाँ पर टॉपिक है B.Ed, क्या हम B.Ed के साथ अन्य डिग्री कोर्स कर सकते हैं कि नहीं, तो चूंकि अभी तक तो हम लोग को मालूम चलेगा कि हाँ B.Ed के साथ या फिर किसी अदर कोर्स के साथ हम अदर डिग्री कोर्स कर सकते हैं, लेकिन यह जो आपका क्राइटेरिया रखा गया था वह UGC जो है वह पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ दिया था और बोला था कि ये सब कुछ जो है वह यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कमेटी बनाकर करेगी। अब यहाँ पर अगर हम एक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जैसे DU की बात कर लेते हैं, तो DU यहाँ पे क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए DU कह रहा है, कह रहा है कि एज पर AC रिजोल्यूशन 40 डेटेड 24/04/1997 नो स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी शैल बी परमिटेड टू परस्यू 2 डिग्री कोर्स सिमुलेटरी either from the University of Delhi or from other university except the part-time diploma certificate of the University of Delhi। यानी इसमें कह रहा है कि आप B.Ed के साथ जो है वह कोई भी फुल टाइम या ऑनलाइन जो कोर्स है इसके समकक्ष जो है वह आप कोई भी नहीं कर सकते हैं, चाहे हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि B.Ed के साथ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं, जैसे योग डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर योग सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कोई रेगुलर कोर्स आप नहीं कर सकते। ये DU का कहना है, ठीक है। अभी तक UGC में कहा गया था कि PhD के साथ आप कोई कोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन DU यहाँ पर B.Ed के साथ ही मना करते हैं कि B.Ed के साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक जो यहाँ पर UGC के द्वारा कहा गया था कि ये आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वह डिसाइड करेगी कि उनके यहाँ पर 2 डिग्री प्रोग्राम चलाया जाएगा कि नहीं चलाएगा, तो DU तो साफ मना कर दिया कि हम अपने यहाँ से, अगर आप हमारे यहाँ से B.Ed करते हैं तो आप कोई कोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन अदर जो यूनिवर्सिटी हैं वह अभी तक क्लैरिफिकेशन अपना नहीं निकाली है कि उनके यहाँ से आप B.Ed कर रहे हैं तो कोई अदर कोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप B.Ed कर रहे हैं, तो आप 99% ये रहिए कि आप इसके साथ कोई भी अदर जो कोर्स है वह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर DU कह रहा है कि हम B.Ed के साथ कोई अदर कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से चाहे वह BHU हो या फिर JMI हो या फिर कोई भी अदर यूनिवर्सिटी है वह आपको मना ही करेगा कि आप क्या कर सकते हैं, कि कोई भी कोर्स जो है वह नहीं कर सकते हैं, क्लियरली, ठीक है। हाँ, हो सकता है अगर आप MA कर रहे हैं तो MA के साथ कोई अदर कोर्स कर सकते हैं, जैसे आप MA हिस्ट्री कर रहे हैं, MA इंग्लिश भी कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन B.Ed के साथ आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो अगर पूरे हम इस वीडियो को एक सार बनाएं तो यहाँ पर साफ तौर पर कह सकते हैं कि आप B.Ed के साथ जो है 99% किसी अदर कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। आई होप आप लोग का जो डाउट होगा कि B.Ed के साथ कोई अदर कोर्स करें या फिर नहीं करें, वह डाउट आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई आप लोग के पास डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।